कि अगर गवर्नमेंट यहाँ कोशिश करे और पुंछ और जोरी के कुछ बच्चे जो है स्पोर्ट्स में या निकले और हमारी यहाँ से ड्रग्स की चीज खत्म हो जाए, लाश मेरी मरने के बाद ये इसके अलावा पहलवान एक दिन में कितनी कसरत पहलवान हुआ करता था, वो यहाँ हुआ है बहुत मशहूर 1947 से पहले का हुआ कोई ऐसा वाकया है जिसमें आपको अपने आप पे फख्र महसूस हुआ हो? मुझे अपनी पहलवानी पर एक सही था कि या उस वक्त की जो खुराक थी उसका असर? पहलवान और मिट्टी का खाड़ा हो, मैं पूरी पुंछ रजौरी के नहीं इवन जम्मू कश्मीर के स्टेट के बच्चों को बोलता हूँ, कोई ऐसा खाड़ा जिसमें अयूब पहलवान बच्चों को कोचिंग दें और दोबारा बच्चे हैं जम्मू कश्मीर में। आज के दौर की बात करें तो आज का युवा जो है, आज का नौजवान ड्रग्स की लानत का शिकार हुआ है। मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो तारीफ की मोहताज नहीं है। आज इनसे जानना चाहेंगे कि ये जब अपने बचपन में थे उस वक्त के दौर में और आज के दौर में क्या फर्क है। अयूब साहब खैर मकदम। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, आपका भी खैर मकदम। अयूब साहब, आज का नौजवान नशे की लानत का शिकार हुआ है। आज ड्रग्स जो है उसने हमारे बच्चों को, हमारी नस्लों को बर्बाद कर दिया है। आपका जब बचपन था उस दौर में ड्रग्स की तरफ लोग नहीं जाते थे। आप जम्मू कश्मीर में आपका नाम जाना जाता है अयूब पहलवान के नाम से। क्या कुछ खास रहा आपके बचपन से आज तक? देखिए सर, मेरे बचपन जो मेरा था, हमारे बचपन में जब हम लोग थे, जब हमारे अबाऊ दादा थे उससे पहले, तब ये ड्रग्स का नाम नहीं होता था। हमारे वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग हुक्का पिया करते थे, नस्वार बोलते थे, वो नस्वार मलते थे, जिसको आजकल नेवला भी तो अभी चला है, उस वक्त नस्वार होती थी। तो हुक्का पानी में फिल्टर होकर आता था, लेकिन उसको भी ममनू करार देते थे लोग कि ये ममनू है, ये खराब है, इसमें इबादत नहीं होती है, इसमें नमाज नहीं होती है, क्यों लेते हो? तो उस वक्त भी डरते थे लोग। तो उस वक्त कोई नशा वशा कुछ नहीं था, नशा एक ही होता था हमारे को उस टाइम। हमारे को उस टाइम नशा होता था कि दूध कितना मिलेगा, और भैंस को हम ऐसे चूस लेते थे। आजकल दूध पीते हैं तो हम बैठी हुई जो भैंस जब दूध लगाते थे तो हम दो दो थन भैंस के जो थे वो चूस लेते थे, और मक्की की रोटी हाथ में पकड़कर उसको खाते थे हम। आपके अबाऊ दादा और मैं भी और सारे लोग खाते थे ऐसे, मक्की की रोटी का एक लुकमा ले लिया और उसका धार ले ली। तो वो इतनी ताकतवर होती थी कि पूरा दिन जो है वर्क करते थे, हम काम करते थे, गोडी करते थे, घास काटते थे, तो हमें भूख नहीं लगती थी। ये हमारे उस टाइम का नशा यही था। पहलवानी का शौक बचपन से ही था कि या उस वक्त की जो खुराक थी उसका असर? पहलवानी का शौक मेरे दादा परदादा से था। ये पहलवानी यहाँ पर आपके इलाके का एक लाला गुजर पहलवान हुआ करता था, वो यहाँ हुआ है, बहुत मशहूर 1947 से पहले हुआ है। पहलवानी यहाँ पर हीरू और बगड़ू थे। यहाँ पर काशू पहलवान होता था मेरे फूफे का लड़ा, यहाँ नसीब मिर्जा था, यहाँ बूढ़ा मलक हुआ करता था, यहाँ ये गूढ़ा डमाल होता था। यहाँ बहुत बड़े बड़े पहलवान थे, ये नहीं कि ऑल कास्ट के पहलवान होते थे। यहाँ पर हरी सिंह था, बहुत मशहूर पहलवान हुआ करता था। तो वो लोग पहलवानी एक रिवाज था यहाँ पर, उन लोगों के टाइम पर वो पहलवानी का शौक था और आगे हमें भी बढ़ा। अयूब साहब, आज उस वक्त की कमी को महसूस करते हो जब वो दौर था पहलवानों का, उसमें आप पहलवानी करते थे। आज हम देखते हैं माशरे में वो दौर नहीं रहा, आज लोग पहलवानी की तरफ नहीं जा, क्या उसकी कमी महसूस होती? उसके कम नहीं, पहलवानी है। देखिए हरियाणा में घर घर में पहलवानी है, अभी जम्मू में भी पहलवानी है, वहाँ अखाड़े खुले हुए हैं, जम्मू में पहलवानी है, और क्या नाम यूपी में है, उन इलाकों में है पहलवानी। यहाँ मिलिटेंसी की वजह से, मैं पहले भी कहा कि मिलिटेंसी 20 साल में रही है। जो नौजवान बच्चा होता था उसको उठा लेते थे, जो नौजवान बच्चा होता था उनको मिलिटेंट्स का डर होता था, कोई बाहर नहीं निकलता था। आज इस वक्त जो है पीसफुल एरिया है, इस वक्त तो अमन है। इस वक्त तो अगर गवर्नमेंट तवज्जो दे और हम लोग सब मिलकर तवज्जो दे, हर जगह में पहलवानी हो सकती। क्या चाहते हो कि दोबारा से कोई ऐसा खाड़ा खुले जिसमें अयूब पहलवान बच्चों को कोचिंग दें और दोबारा बच्चे हैं तैयार हूँ हमारे पहलवान? मैं ये कहता हूँ कि गद्दा हो और मिट्टी का खाड़ा हो, मैं पूरी पुंछ रजौरी के नहीं इवन जम्मू कश्मीर के स्टेट के बच्चों को बोलता हूँ, जितना सीजन का ये एरिया है, जितना सीजन का ये एरिया है, देखिए जम्मू में इसके बाद पहलवानी नहीं हो सकती है, जम्मू में गर्मी हो जाएगी। और ये 6-7 महीने हमारे कबड्डी के
कुश्ती के शिमला में लोग जाते हैं, वो एक पहाड़ी है, रिज के ऊपर जाकर बैठते हैं वहां। ये तो वैली है, यहाँ तो ठंडा एरिया है, यहाँ तो दूध भी मिलता है, घी भी मिलता है, सब कुछ मिलता है। तो यहाँ पहलवानी हो सकती है, यहाँ ऑल स्पोर्ट्स हो सकती है, यहाँ क्लब खोले जाएं और ताकि जम्मू के जितने भी स्पोर्ट्स मैन है सीजनेबल में आकर यहाँ बुद्र कोटरंका के बीच में, कोड़ीयल केसरीयल के बीच में जाएं और यहाँ पर कोटरंका में हमारे खाड़े हों, गद्दे हों, खिलाएं और हम उनके लिए हाजिर हैं। आपकी पहलवानी के दौर का कोई ऐसा वाकया है जिसमें आपको अपने आप पे फख्र महसूस हुआ हो? मुझे अपनी पहलवानी पर दो तीन बार का वाक़या। एक दफा तो यहाँ दंगल हुआ, 20-25 हजार आदमी था और यहाँ पर जब दंगल हुआ तो मेरे फादर को कहा कि ये छोटा है और वो बड़ा है। पठानकोट से, पंजाब से पहलवान आया था, निकी पहलवान, उनका वजन 105 केजी था, मेरी उम्र 22 साल थी, उनकी उम्र 25 साल थी। तो मेरा वजन था 68 किलो, उनका वजन था 100 कुछ केजी। तो लोग मना करने लगे कि पहलवानी मत करो, निकी अभी भी होगा, मेरे ख्याल में जिंदा होगा। तो बहुत सारी गवाह हैं, हजारों में लोग गवाह हैं यहाँ पर। तो जब कुश्ती हुई तो मुझे सारे लोग कहने लगे कि आप मत ऐसा करो। तो मैंने कहा नहीं, अगर यहाँ पर कोई आया है तो आप भी अपने बच्चे इस जैसे बच्चे बनाओ, जैसे ये खूबसूरत जवान है, ऐसे ऐसे बच्चे तैयार करो, मुझे क्यों मना कर रहे हो इसके लिए लड़ने के लिए। तो मैं लड़ा, तो अल्लाह के फजल से मैंने उसको गिरा दिया, तो मुझे हजारों में इनाम भी मिला। एक तो वो वाकया है। दूसरा वाकया ये है कि मैंने जब इंडिया में, मैंने फर्स्ट बार अजमेर शरीफ में इंडिया चैंपियनशिप हो रही थी, तो मैं जब खेला तो मैंने कहा या अल्लाह, मैं जे.एंड.के का अकेला आदमी हूँ और जे.एंड.के वाले लोगों को कहते हैं कि ये पहलवान नहीं होते हैं इतने, तो मुझे जिता दो, खुदाया मुझे जिता और मेरे जे.एंड.के का भी नाम हो। तो मैंने वहाँ पर गोल्ड लिया, तो मुझे बहुत खुशी हुई। तीसरा कि मेरा ये बड़ा मुझे बड़ी ये तमन्ना थी कि मैं एशियाड को इंटरनेशनल रिप्रेजेंट करूं, तो मुझे वहां भी मौका मिला। ये 2-3 चीज़ें जो मेरी खुशी की थी, जो अपने इलाके के लिए होती हैं। और हर आदमी सोचता है कि मुझे अपने मुल्क के लिए, अपने इलाके के लिए, मुझे अभी एक तमन्ना है कि अगर गवर्नमेंट यहाँ कोशिश करे और पूर्ण जोरी के कुछ बच्चे जो है स्पोर्ट्स में यहाँ निकलें और हमारी यहाँ से ड्रग्स की चीज़ खत्म हो जाए। लास्ट मेरी मरने के बाद ये एक तमन्ना है। आज भी इस उम्र में भी काफी तंदुरुस्त हो माशाल्लाह, क्या खुराक है, क्या अभी मुझे डॉक्टर मना करते हैं खुराक मत खाओ। देखो ये पहलवान झूठ बोलते हैं कहीं कि मैंने परसों सुना एक जम्मू में कोई पहलवान इंटरव्यू दे रहा था आगे एक महीने में कि मैंने 7 किलो दूध पिया, 8 किलो पिया। ना खली पीता है ना दारा सिंह ने पिया। मैं उनका दारा सिंह का स्टूडेंट भी रहा हूँ। यार पहलवान का दूध होता है 3 किलो तक और घी होता है रोज का आधा किलो, बादाम होता है 1 पाव, मैंने खाया है। और मुर्गा शुर्गा एक आधा जूस खा लेता है आदमी जब जवानी में पहलवानी करता है, तो इससे ज्यादा कोई नहीं खाता। इसके अलावा पहलवान एक दिन में कितनी कसरत करता है? हमारी 8 घंटा की कसरत थी। इंडिया को देखिए, पहलवानी की बात नहीं करता हूं मैं, आप मीडिया से लेकर तालीम तक करें बात। पढ़ाई वाला बच्चा जो है 8 घंटे जो पढ़ता है तो वो IPI, IAS केस और IPS बन जाता है। जो 2 घंटे पढ़ता है वो ये पटवारी पटूरी बनता है, जसभाई बन जाता है। तो पहलवानी की भी एक यही बात है, जो 8 घंटे स्पोर्ट्समैन या कोई भी नहीं हो, स्पोर्ट्समैन कोई भी प्रैक्टिस है, वो जितना टाइम देता है, जितनी प्रैक्टिस करता है, जितनी डाइट खाता है, उतना आगे बढ़ जाता है। खिता पीर पंजाब में अगर दोबारा से पहलवानी के अखाड़े खोले जाएं, आप जैसे कोच बच्चों को कोचिंग दें, तो क्या लगता है लानत, ड्रग्स की जो लानत है उसका खात्मा हो सकता है? मैंने पहले बता दिया, दुनिया की कोई ताकत नहीं बिना स्पोर्ट्स के। जब तक जम्मू कश्मीर में स्पोर्ट्स नहीं खुलती है और तब तक कोई आदमी जेलें भर दे, किसी को थानों में रख ले, माँ बाप थक जाते हैं, माँ बाप बेबस होते हैं, उनकी वजह से ये नहीं खत्म हो सकती है जब तक कि वापस स्पोर्ट्स के, एक पहलवानी की बात नहीं करता हूं मैं, और स्पोर्ट्स। अब बच्चे जो है जगह जगह में पत्थर और ईंट डंडे पकड़े हुए हैं, मंजाकोट में जाओ तो डाकू में है, इधर जाओ तो डाकू में है। क्रिकेट खेलें, लेकिन क्रिकेट के बजाय दूसरा चीज खेलें। जम्मू कश्मीर के लोग सबसे ज्यादा 100 मीटर, 200 और रेस में जा सकते हैं और गए भी हैं। ओलंपिक तक अमर सिंह खेला है, लेकिन यहाँ पर ऑल गेम जब तक नहीं होती है। अयूब साहब, वक्त दिया आपने इसके लिए बहुत 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 शुक्रिया आपका। अयूब
पहलवान थे, बड़ी अजीम हस्ती खिताब पीर पंजाल की। आज इनसे गुफ्तगू हुई है और इन्होंने एक पैगाम दिया है कि अगर दोबारा से स्पोर्ट्स की तरफ राजौरी और पुंछ के और जम्मू कश्मीर के बच्चों को ज्यादा से ज्यादा स्पोर्ट्स की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, तभी नशे की लानत से यहाँ के हम समाज को बचा पाएंगे। अपने मेजबान शराज चौधरी को दीजिए इजाजत।